एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 4.3। इसको समझना भी ध्यान से, आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले रूट्स के बारे में चर्चा करते हैं, रूट एग्जिस्ट कब होते हैं और एग्जिस्ट कब नहीं होते उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं साइड में बता रहा हूँ, देखो हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी मैंने। एबीसी आप पहचान लोगे, जैसे इसमें क्वेश्चन में देखें तो ये a की वैल्यू होती है b की और ये c की। इसमें ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, x को छोड़कर पूरी b की वैल्यू है, ये c की। इसमें अगर देखें तो ये a की वैल्यू होती है, ये b की वैल्यू होती है और ये c की। ये तो आपको पता ही है सारा, एबीसी आपको पता ही कहां से आते हैं। उसके बाद में देखो क्या करना है, आपको ये करना है कि ये इसमें आपको डिस्क्रिमिनेट फाइंड करना है, यानी कि रूट एग्जिस्ट है कि नहीं है उसके लिए फॉर्मूला होता है जिसको अपन डिस्क्रिमिनेट भी बोलते हैं। रूट एग्जिस्ट चेक करने के लिए एक फॉर्मूला है डिस्क्रिमिनेट का, नेचर ऑफ रूट भी बोल सकते हो इसको, नेचर ऑफ रूट। तो नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के रूट के जो नेचर फाइंड करने के फॉर्मूले हैं वो कैसे पता चलेगा, एक ही फॉर्मूला है d इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। इस फॉर्मूले से आप रूट के नेचर फाइंड कर सकते हो कि किस हिसाब के रूट आएंगे अपने पास, b² माइनस 4ac। अब देखो कैसे, ध्यान देना आप कैसे। देखो अगर हम b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, b² माइनस 4ac की जब वैल्यू फाइंड करेंगे और वो 0 से बड़ी आ जाए, ग्रेटर देन 0 आ जाए, तब हम बोलेंगे जो रूट आएंगे ना वो रियल आएंगे और डिफरेंट आएंगे, रियल आएंगे और डिफरेंट आएंगे। अगर हमारी b² माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई, 0 के बराबर ही आ जाए, तो हम बोलेंगे जो रूट आएंगे ना वो रियल तो आएंगे ही आएंगे और साथ में इक्वल आ जाएंगे रूट। रूट कैसे होंगे, इक्वल आएंगे। इक्वल का मतलब दो वैल्यू आएंगे और दोनों बराबर आएंगे। फिर हम तीसरी बार क्या करेंगे, अगर हम b² माइनस 4ac को चेक करते हैं और लेस देन 0 आ गया, मतलब 0 से छोटा नंबर आ गया, मतलब माइनस में नंबर आ जाए, जैसे -3 -24 ये नंबर आ जाए, माइनस के नंबर 0 से छोटे होते हैं, तो जो रूट रहेंगे ना वो रियल रहेंगे ही नहीं, तो वो क्या रहेंगे, इमेजिनरी रहेंगे। और इमेजिनरी रूट कभी एग्जिस्ट नहीं होते, रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं। तो कोई भी रूट एग्जिस्ट है कि नहीं है चेक करने के लिए हमें b² माइनस 4ac लगाना पड़ेगा। अगर वो ग्रेटर देन 0 या 0 के इक्वल आ जाएगा तब तक हम बोलते हैं कि रूट रियल है, यानी कि एग्जिस्ट है। और अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो हम बोलेंगे रूट एग्जिस्ट नहीं है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाता हूं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखना, लिखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू आपको पता है। इसमें a की वैल्यू है 2, b की वैल्यू है -3 और c की वैल्यू है 5। डिस्क्रिमिनेट चेक करते हैं रूट एग्जिस्ट है कि नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द नेचर ऑफ रूट, नेचर बताओ रूट के क्या रहेंगे, और फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट होते हैं तो फाइंड देम, तभी उनको फाइंड करना है। तो देखो करते हैं चेक, अगर एग्जिस्ट होंगे तो फाइंड कर लेंगे हम इसको। तो आप देखो डी यानी कि b² माइनस 4ac चेक करेंगे अपन। b की वैल्यू कितनी आ रखी है, b की वैल्यू -3 है, तो आप यहाँ पे लिखो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है 5। -3 का स्क्वायर का मतलब क्या है, -3 स्क्वायर का मतलब है -3 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 3 को 3 से कर देंगे बन जाएगा 9। तो ये बनेगा 9 माइनस 4 2 जा 8 और 8 5 जा 40, 9 माइनस 40। 9 माइनस 40 करा तो देखो 40 में से 9 माइनस करेंगे तो 31 बचेगा, माइनस का 31 आ गया। और माइनस का नंबर 0 से छोटा होता है, लेस देन 0। और जब लेस देन 0 आ जाता है ना, 0 से छोटे नंबर आ जाते हैं, तो रूट होते हैं इमेजिनरी, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं होते। तो आप क्या लिखोगे, रूट आर इमेजिनरी। रूट जो है ना वो इमेजिनरी है, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं है, दैट आर नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। और जब रूट एग्जिस्ट ही नहीं तो हम उनको फाइंड भी कैसे करें, फाइंड नहीं करेंगे, इसका मतलब हम। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन करवाने से पहले मैं थर्ड वाला समझा देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हम अगली स्लाइड पे करेंगे। देखो पहले दोनों सिंपल क्वेश्चन समझा देता हूँ। देखो थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे
थर्ड वाले में लिखा है कि 2x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। हमें पता है कि इसमें a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू तो इसमें 2 है, b की वैल्यू -6 है, c की वैल्यू प्लस का 3 है। फॉर्मूला है हमारा d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू -6 है, तो आप लिखो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू 3 है। वैल्यू पुट करिए सिर्फ मैंने। -6 का स्क्वायर माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, और 6 6 जा 36, माइनस 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। कितना बच जाएगा यहाँ से, 12 बच जाएगा। और 12 जो होता है ना वो 0 से बड़ा नंबर है। अगर 0 से बड़ा नंबर है इसका मतलब भाई 0 के इक्वल तो आया ही नहीं। 0 के इक्वल होता तो हम बोलते रियल और इक्वल रहेंगे रूट, लेकिन 0 से बड़ा आया, 0 से बड़ा आया तो रियल और डिफरेंट आएंगे रूट। तो आप, और रियल जब होता है तो वो एग्जिस्ट कर जाते हैं, बात ये है। तो आप सीधा सीधा क्या लिख दो, रूट आर एग्जिस्ट। रूट क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। इसने बोला क्वेश्चन में यदि वो एग्जिस्ट करते हैं तो फाइंड दें, उनको फाइंड करना है फिर तो हम फाइंड करेंगे रूट। देखो कैसे फाइंड करेंगे, सुनो। एक फॉर्मूला है श्रीधराचार्य मेथड। स्टार्टिंग में मैंने श्रीधराचार्य मेथड के बारे में चर्चा करी थी, उसी फॉर्मूले से हम इसके रूट फाइंड करेंगे। देखो करते हैं। फॉर्मूला होता है जिससे हमारे पास में वैल्यू किसकी आती है, जो यहाँ पे वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आती है, यानी कि एक्स की वैल्यू आती है उससे, उस फॉर्मूले से। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है, और अपॉन में 2 है। ये श्रीधराचार्य मेथड होता है अपना। देखो वैल्यू पुट करो, बहुत आसान है। माइनस का मैंने लगाया और b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू -6 है पहले से ही, तो एक माइनस फॉर्मूले में है और यहाँ पे वैल्यू -6 है। प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने सोल्व कर रखा है पहले से ही, हमने इसको सोल्व किया था, तब हमारी वैल्यू 12 आई थी। तो दोबारा पूरा सोल्व करेंगे तब भी 12 आएगी, तो मैं सीधा ही 12 लिख देता हूँ यहाँ पे। अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, या 2 लिख दिया। माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस माइनस √12 अपॉन में कितना, 2 2 जा 4 है। अब आपको क्या करना है, देखो अब आप क्या काम करोगे, इसमें माइनस का 12 के जो फैक्टर कर लो सबसे पहले तो अगर मैं 12 के फैक्टर करूंगा तो देखो कितने आएंगे। यहाँ पे 12 के फैक्टर करता हूँ मैं। 2 से डिवाइड करो 6, 2 से डिवाइड करो 3, और 3 से डिवाइड करोगे 1। 2 का पेयर बन गया तो 2 को निकाल लिया बाहर, और 3 का पेयर नहीं बना तो 3 रूट के अंदर रहेगा, यानी कि 2√3 आएगा। तो आप बोलोगे सर इसका कैसे करेंगे, देखो देखो यहाँ पे आगे करते हैं। मैंने लिखा 6 प्लस माइनस 12 को मैं लिख सकता हूँ 2√3, और अपॉन में कितना है, अपॉन में 4 है। इन दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 को कॉमन निकाल लो। यहाँ से क्या बचेगा, बचेगा 3 प्लस माइनस बाई 2 का डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 होता है तो 3, और इसमें 2 कॉमन निकालिया तो बचा √3 अपॉन में कितना 4। कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि कितना आया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में 2। अब इसके लिए हमारे पास में 2 वैल्यू आ जाएंगी। 2 वैल्यू कौन सी बनेगी, इससे 2 वैल्यू बनेगी। कौन सी बनेगी, देखो एक बार तो प्लस ले लो, एक बार माइनस का ले लो, यानी कि एक तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस √3 अपॉन 2, और दूसरी हमारी जो वैल्यू आ जाएगी x की वो आ जाएगी 3 माइनस √3 अपॉन 2, क्योंकि एक बार तो माइनस लेना था, एक बार प्लस, दोनों साइन थे इसलिए। तो ये हमारी x की वैल्यू रहेंगी, यानी कि रूट रहेंगे ये हमारे। क्वेश्चन में हमें पहले ही पता चल गया था कि जो रूट रहेंगे इसके डिफरेंट रहेंगे, रियल एंड डिफरेंट, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई थी, 0 से बड़ा नंबर आया था। तो देखो दोनों रूट डिफरेंट है, एक तो 3 प्लस √3 अपॉन 2 है और दूसरा 3 माइनस √3 अपॉन 2 है। अगर रियल एंड इक्वल होता ना तो ये दोनों सेम आते, यानी कि ये भी 3 प्लस √3 अपॉन 2, ये भी 3 प्लस √3 अपॉन 2 आता। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक सेकंड वाला क्वेश्चन छोड़ दिया, वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखना। सेकंड वाले में लिखा है कि 3x का स्क्वायर है माइनस का 4√3 x है प्लस का 4 इक्वल टू 0। a की वैल्यू देखो कितनी है, a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू माइनस का 4√3 और c की वैल्यू 4 है। सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करते हैं, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac चेक करते हैं। b का स्क्वायर करना है, यानी कि माइनस का 4√3 का स्क्वायर कर दो आप, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 है इंटू c की वैल्यू 4 है। माइनस 4√3 का स्क्वायर क्या होता है, देखना, ध्यान देना भाई। माइनस 4√3 का स्क्वायर करते हैं, माइनस 4√3 का स्क्वायर का मतलब है माइनस 4√3 को
-4√3 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 4 को 4 से करेंगे तो बन जाएगा 16, √3 को √3 से करेंगे तो बन जाएगा 3, और 16 3 जा हो जाता है 48। तो सीधी सी बात है, इसका टोटल 48 आ रहा है। तो मैं इसको लिखूंगा प्लस का 48 माइनस 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 48 में से 48 माइनस करेंगे कितना आएगा 0। और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ जाती है, जब 0 के इक्वल आ जाते हैं तो रूट रियल रहते हैं और इक्वल रहते हैं, तो रियल एंड इक्वल है यानी कि एग्जिस्ट कर जाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, रूट आर एग्जिस्ट, रूट जो है ना वो एग्जिस्ट कर जाएंगे, एग्जिस्ट। अगर ये रूट एग्जिस्ट कर गए तो हम आगे फाइंड करना पड़ेगा। तो आगे वैल्यू फाइंड करते हैं। देखो किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे कि एक्स के दो रूट आएंगे कौन से कौन से। तो देखो हम क्या करेंगे, आगे सीधी मेथड लगाएंगे। फॉर्मूला होता है माइनस बी, एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ये होता है। अब यहाँ पे माइनस का बी करना है, तो माइनस का बी की वैल्यू देखो कितनी है, माइनस मैंने लगाया, बी की वैल्यू माइनस का 4√3 है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac सोल्व किया हुआ है हमारा, 0 आ रहा है तो 0 ही आएगा यहाँ पे दोबारा भी, अपॉन में 2a लिख देंगे, a की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा 4√3 और प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही रहता है, अपॉन में कितना 2 3 जा 6। तो दो वैल्यू कैसी कैसे बनेंगी, एक बार तो हम प्लस का साइन लेंगे और एक बार माइनस का, यानी कि एक बार तो हम लिखेंगे 4√3 प्लस 0 अपॉन में 6 और एक बार हम लिखेंगे 4√3 माइनस 0 अपॉन 6। सोल्व करते हैं। देखो 0 को प्लस करेंगे तो 4√3 रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4√3 अपॉन में कितना आ गया 6, इसको कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि हमारे पास में 2√3 अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो 2√3 अपॉन 3 को मैं थोड़ा सा सोल्व करता हूँ, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, देखना भाई ध्यान से। 2√3 अपॉन में 3 को मैं थोड़ा सोल्व कर रहा हूँ, तो मैंने लिखा 2√3 अपॉन 3 कैसे बनता, आप याद करो, √3 को √3 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं ना अपन तो 3 बनता है। इसका मतलब मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकता हूँ। तो इस 3 को मैं लिख दूंगा √3 मल्टीप्लाई √3, 3 से √3 कट गया, बचा कितना 2 अपॉन √3 बचा। इसका मतलब ये है कि मैं 2√3 अपॉन 3 को लिख सकता हूँ 2 अपॉन √3, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 अपॉन में √3 लिख दूंगा। ऐसे यहाँ पे देखो आप 4√3 है और माइनस 0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन में 6 है, कैंसिल आउट करेंगे 2 जा 3 जा, यानी कि 2√3 अपॉन में कितना आया 3, और 2√3 अपॉन 3 देखो यहाँ पे भी था, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 2 अपॉन √3 लिख सकता हूँ। तो देखो मेरे दोनों रूट इक्वल आ गए, 2 अपॉन में √3, यहाँ से भी 2 अपॉन में √3, और ये बात हमें पहले ही पता चल गई कि जब भी इक्वल टू 0 आ जाता है ना तो रूट जो रहते हैं ना वो दोनों के दोनों इक्वल रहते हैं। तो इसका मतलब देखो दोनों रूट इक्वल भी आ गए हमारे पास, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज पढ़ लिया। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे नेचर के बारे में कुछ बताया था मैंने, नेचर ऑफ रूट। नेचर फाइंड करने के लिए मैंने बताया था 3 चीजें होती हैं, बी स्क्वायर माइनस, हम क्या करते हैं डिस्क्रिमिनेट फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला है। अगर ये ग्रेटर देन 0 आ सकता है, या फिर हो सकता है कि डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम सोल्व करते हैं 4ac, तो ये इक्वल टू 0 आ सकता है। और अगर हम चेक करें बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो वो लेस देन 0 यानी कि 0 से छोटा नंबर कोई आ सकता है। तो 3 नंबर आ सकते हैं। अगर वो 0 से नंबर बड़ा रहता है तब हम उसको बोलेंगे जो रूट रहते हैं ना वो रियल रहते हैं, और रियल के साथ साथ डिफरेंट भी रहते हैं। लेकिन जब इक्वल टू 0 आ जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को सोल्व किया हमने और इक्वल टू 0 आ गया, तो वो जो रूट रहेंगे वो रियल रहेंगे और साथ साथ में इक्वल हो जाते हैं, वो रियल एंड इक्वल। तीसरा मैंने देखा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से छोटा नंबर आ जाता है तब जो रूट रहते हैं वो रियल होते ही नहीं है, वो इमेजिनरी रूट रहते हैं। ये 3 चीजें मैंने बताई थी। उसके बाद भी हमने देखो क्वेश्चन सोल्व भी किए थे कुछ, तो अब हम इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो सेकंड वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इसको। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू आप फाइंड करो फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। उसके जो रूट दे रखे हैं वो इक्वल दे रखे हैं, तो के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है।
अब रूट इक्वल अगर दे रखे हैं तो आपको पता है कि इक्वल रूट कब होते हैं, रूट इक्वल तब होते हैं जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होती है, इक्वेशन कंडीशन रहती है, तब इक्वल रूट होते हैं। अगर ये बोलता है कि आपको डिफरेंट रूट दे रखे हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। फिलहाल के लिए हमें बोला गया है कि इक्वल रूट है, तो इक्वल रूट है तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 2x का स्क्वायर माइनस प्लस का kx है और प्लस का 3 है इक्वल्स टू 0। सबसे पहले यहाँ पे a b c की वैल्यू लिखते हैं। तो आप देखो कि a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वाली वैल्यू a की होती है, दूसरी वैल्यू b की, तीसरी वैल्यू c की। a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। अब सुनना ध्यान से, a b c की वैल्यू हमारे पास में आ गई। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि रूट जो है वो इक्वल है, और इक्वल रूट है तो हमें पता लिखो, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 4 इक्वल रूट। इक्वल रूट, इक्वल रूट के लिए फॉर्मूला होता है बी सी इक्वल्स टू 0 होता है। b की वैल्यू हमें मिल चुकी है पहले से, b की वैल्यू रही हमारे पास, ये c की वैल्यू रही और ये a की वैल्यू, तो यहाँ पे लिख देंगे k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है 3 इक्वल्स टू में 0 है। इक्वल टू में 0 क्यों है, क्योंकि इक्वल रूट के लिए इक्वल टू में 0 आता है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा k का स्क्वायर माइनस, देखो 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24 इक्वल्स टू कितना 0। ध्यान देना k स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो माइनस का 24 दूसरी साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और आपको याद होगा जब भी हम एक नंबर की इस साइड से स्क्वायर हटाते हैं सामने वाला रूट लग जाता है। अब जो रूट निकलता है 24 का रूट निकालते हैं, देखो कितना आता है, 24 के फैक्टर करो, 2 टाइम्स करेंगे तो 12, फिर 2 से कर दो 6, फिर 2 से कर दो 3 और फिर 3 से कर देंगे। मैंने बताया था जो जिस नंबर का पेयर बन जाता है ना, जैसे 2 का पेयर बन गया तो 2 अंडर रूट से बाहर चला जाता है, लेकिन जिस नंबर का पेयर नहीं बनता, जैसे 2 का नहीं बना और 6 का नहीं बना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 2 अंडर रूट 6। हाँ, तो 6 का पेयर नहीं बना तो 6 अंडर रूट में रहेगा, यानी कि 2 अंडर रूट 6 आएगा। तो यानी कि आप लिखोगे k इक्वल्स टू, और जो रूट की वैल्यू जब बाहर निकलती है सोल्व करी जाती है तो वो प्लस माइनस दोनों में आती है, तो यहाँ पे लिखोगे प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। क्वेश्चन में पूछा था कि k की वैल्यू क्या रहेगी, तो k की वैल्यू रहेगी 2 अंडर रूट 6 रहेगी। समझ में आएगा बताओ? यस सर। वेरी गुड। एक क्वेश्चन और देखो, सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला समझना। सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे भाई, बात तो वही है कि रूट इसमें भी इक्वल है, इसका मतलब फॉर्मूला इसमें भी यही लगाएंगे अपन, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 लेंगे, फॉर्मूला यही लगाएंगे क्योंकि इक्वल रूट के बारे में इक्वल टू 0 आता है। और अगर ये बोलता है कि रूट इक्वल नहीं होकर डिफरेंट बोल देता कि डिफरेंट रूट है, तो हम लिखते बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लिख देते, फर्स्ट वाला लगाते फॉर्मूला। फिलहाल हम सेकंड वाला लगा रहे हैं। पहले इसको थोड़ा सोल्व करेंगे क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे इसको, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है ना उससे कंपेयर करनी पड़ती है अपने को एबीसी निकालने के लिए। तो फिलहाल इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो पहले एक्स से, तो के एक्स को जब एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा के एक्स का स्क्वायर, माइनस जब के एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 2 के एक्स, यहाँ पे 2 के एक्स और प्लस में कितना है 6 इक्वल टू 0। अब एबीसी की वैल्यू अगर आपको पूछी गई है, देखना ए की वैल्यू तो हो गई, ये तो है ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ में, भाई स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने क्या बता रखी है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है जो वो तो होता है ए, एक्स के साथ में होता है बी और तीसरी टर्म कांस्टेंट होती है वो सी होता है। एक्स स्क्वायर के साथ में तो है ए की वैल्यू हो गई के, बी की वैल्यू देखते हैं, बी की वैल्यू है -2k, सी की वैल्यू देखते हैं, सी की वैल्यू है यहाँ पे 6। फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर इक्वल रूट, हमें पता है कि इक्वल रूट के लिए फॉर्मूला जो रहता है ना, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 रहता है। वैल्यू पुट कर देंगे, देखो p की वैल्यू हमारे पास में -2k है, थोड़ा सा ध्यान से समझना, -2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है k इंटू 6 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। ध्यान देना -2k का स्क्वायर देखना कितना होता है, का मतलब होता है -2k को मल्टीप्लाई करना है अपने को -2k के साथ में करना है, तो माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 2 को 2 से कर लेंगे 4 बन जाएगा, 2 2 जा 4, k को k से करेंगे k का स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे 4k स्क्वायर प्लस का हो गया अभी,
और माइनस में कितना बन गया देखना, 4 6 24, 24k हो गया ये, इक्वल्स टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 4k स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 24k, दूसरी, चलो यहाँ पे कॉमन ले लो, कॉमन लेके भी कर सकते हो, या फिर दूसरी साइड भेज दो, उससे भी सही हो जाएगा ये। मैं कॉमन लेता हूँ इसमें, आप देखो कि इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 4 और k कॉमन है, तो यहाँ से बच गया k माइनस, यहाँ से 4 का डिवाइड करेंगे 6 और k कॉमन ले लिया था, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि 4k इक्वल टू भी 0 आएगा और k माइनस 6 इक्वल टू भी 0 आएगा। तो 4k इक्वल टू भी 0 और दूसरा बनेगा k माइनस 6 इक्वल टू भी 0। यहाँ पे k इक्वल टू करेंगे तो मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में भेजेंगे, 0 के डिवाइड में 4 जाएगा तो 0 ही हो जाता है। k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। दूसरी बात, यहाँ पे k की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस का 6 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो k इक्वल टू 6। अब इसमें हम कौन सी वैल्यू ले, दो वैल्यू आ गई हमारे पास में, फिर 6, 0 क्यों नहीं ले सकते? फिर क्या लोगे 0 का? देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से एक बार। k की वैल्यू अपन 6 लेंगे, k इक्वल टू 0 नहीं लेंगे। कारण ये है कि हमारे पास में जो इक्वेशन थी वो क्या थी, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, kx का स्क्वायर माइनस का 2, ये इक्वेशन थी। अगर मान लो मैंने k की वैल्यू 0 ले ली तो ये यहाँ पे 0 लिखेंगे, तो 0 एक्स स्क्वायर, 0 एक्स स्क्वायर करते हैं, देखो एक्स की वैल्यू ये पूरी 0 हो गई, और जब इसमें एक्स स्क्वायर ही नहीं बचेगा तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बचेगी। इसका मतलब हम k की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, तो k की वैल्यू, और मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, a नॉट इक्वल टू 0 आपको याद हो तो, और a की जगह अभी क्या आ रखा है, k आ रखा है, k, इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो k की वैल्यू 6 तो ले ही सकते हैं फिर, तो इसलिए आपको क्या करना है, एक पे क्रॉस लगा देना और एक पे k इक्वल टू 6 लिख देना है। ठीक है, समझ में आया तो एक बार हैंडल्स करो। ओके वेरी गुड, कॉपी कर लो इसको। सर वो इसमें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम पढ़ेंगे कि इट इज पॉसिबल, लिखा हुआ है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meter square. If so, find its length and breadth. क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या ऐसा एक मैंगो ग्रोव रेक्टेंगुलर टाइप का बनाना पॉसिबल है क्या, जिसकी जो लेंथ है ना वो ट्वाइस हो जाए ब्रेथ से, और जिसका एरिया 800 हो। और अगर ये पॉसिबल है ये चीज, तो आप उसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड करो फिर रेक्टेंगल की। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, ध्यान देना। ये मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये रेक्टेंगल की लेंथ होती है, ये रेक्टेंगल की ब्रीथ होती है। मैंने क्या काम किया, रेक्टेंगल की जो लेंथ है और एक ब्रीथ है, मैंने ब्रीथ को एक्स मान लिया, रेक्टेंगल की ब्रीथ को मैंने एक्स मान लिया एक बार के लिए, तो यहाँ पे ब्रीथ ले ली मैंने एक्स। क्वेश्चन में बोला गया है कि इसकी लेंथ जो है ना, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, लेंथ जो है इसकी ब्रीथ से डबल है, तो यानी कि इसकी जो लेंथ है ना वो 2x हो जाएगी। अगर मैंने ब्रीथ x मान लिया तो इसने बोला है कि ट्वाइस यानी कि डबल है लेंथ, तो डबल मैंने लेंथ को मान लिया, डबल 2x मान लिया। एरिया इसको दे रखा है 800, तो 800 मीटर स्क्वायर इसका एरिया दे रखा है। यहाँ पे लिखते हैं, मान लेते हैं कि लेंथ जो ब्रीथ है ना, ब्रीथ इज, हमने मान लिया कि जो ब्रीथ है वो तो x है, x मीटर, और जो लेंथ है ना वो मैंने मान लिया, लेंथ कितनी हो जाएगी, देन द लेंथ इज, लेंथ हो जाएगी 2x हो जाएगी। क्वेश्चन में बोला गया कि डबल है इसकी, तो 2x हो जाएगी, क्या दिक्कत है। अब देखो इसमें क्या बोला गया है आगे इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका जो एरिया दे रखा है वो 800 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया दे रखा है, आप लिख सकते हो एरिया दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, इक्वल्स टू 800। लेंथ है हमारी x इंटू ब्रीथ है हमारी 2x, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 800। तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो 2x को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ में तो बन जाएगा 2x का स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया 800। x स्क्वायर इक्वल टू करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई का नंबर जाएगा डिवाइड में, तो 2 को मैंने भेज दिया डिवाइड में, 400 टाइम्स कट गया। x स्क्वायर इक्वल टू 400,
x इक्वल टू करेंगे तो 400 का लग जाता है स्क्वायर रूट, और 400 का स्क्वायर रूट अंडर रूट होता है 20 होता है। मतलब 400 के फैक्टर करके देख लो आप, स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, फैक्टर से निकलता है। 2 से डिवाइड करो 200 टाइम्स, फिर से 2 से डिवाइड करो 100 टाइम्स, फिर से 2 से डिवाइड करो आप 50, फिर से 2 से डिवाइड कर लो आप 25, फिर 5 से डिवाइड करो 5, और 5 से डिवाइड करोगे 1। तो इस हिसाब से अपन जो फैक्टर आया, दो के पेयर बन रहे, देखो 2 का पेयर बन गया तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, 2 का फिर से पेयर बन गया तो 2 को निकाल लिया, 5 का पेयर बन गया तो 5 को निकाल लिया। इनको मल्टीप्लाई कर लो अब, 5 टू जा 10, 10 टू जा 20, तो इसलिए 20 आ गया 400 का स्क्वायर रूट। एक्स की वैल्यू आ गई 20 मीटर। एक्स हमने किसको माना था, ब्रिथ को माना था, तो आप क्या लिखोगे, देन द ब्रिथ इज, ब्रिथ जो हमारी ब्रिथ है ना वो कितनी हो जाएगी, वो तो हो जाएगी 20 मीटर। एंड लेंथ, लेंथ जो इसकी हो जाएगी वो 2x है, डबल है इसकी, यानी कि 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20 आ रखी है, तो 20 इंटू 2 कितना हो गया 40 मीटर। तो लेंथ तो हो जाएगी 20 मीटर और ब्रिथ हो जाएगी इसकी 40 मीटर, सॉरी ब्रिथ तो हो जाएगी 20 मीटर और लेंथ हो जाएगी इस रेक्टेंगुलर गार्डन की 40 मीटर हो जाएगी। तो ऐसी ऐसा जो गार्डन है वो बनाना पॉसिबल है, क्योंकि हम इसका एरिया निकाल के देख सकते हैं, L इंटू बी, एल की वैल्यू 40 है, ब्रिथ की वैल्यू 20 है, मल्टीप्लाई करो 4 टू जा 8 और 0 0 2 0 लगा दो, तो 800 मीटर स्क्वायर आ रहा है हमारा एरिया। इसका मतलब पॉसिबल है तभी तो आ रहा है, तो हमने ये वैल्यू निकाल भी दी। आया क्या समझ में, बताओ। ओके, करो कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। क्वेश्चन में लिखा इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर। दो मतलब फ्रेंड है, उनकी जो एज है ना उनका सम करके देखा तो 20 आ रहा है। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले जब की बात, 4 साल पहले की बात है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वाज 48। तो उनका जब प्रोडक्ट देखा जा रहा था ना एज का, तो 48 बन रहा था, 4 साल पहले की बात है। देखो पॉसिबल है कि नहीं है वो चेक करेंगे तो पता चलेगा। देखो हम मान लेते हैं सबसे पहले, लेट द एज ऑफ फर्स्ट पहला जो लड़का है ना, पहला जो दोस्त है ना, उसकी जो एज मैंने मान ली x मान ली, सेकंड का कितनी हो जाएगी, फर्स्ट की जो फ्रेंड है उसकी एज मैंने x मान ली, तो सेकंड फ्रेंड की एज हो जाएगी 20। इसकी टोटल था, क्योंकि लिखा था जो सम ऑफ एज ऑफ 2 फ्रेंड, दोनों का जब एज का टोटल करते हैं तो 20 आ रहा है। फर्स्ट का x है तो दूसरे का बचेगा 20 माइनस x, क्योंकि 20 में से फर्स्ट वाले की एज माइनस कर देंगे तो सेकंड वाले की बच जाएगी, 20 माइनस x हो जाए। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले की बात है, प्रोडक्ट करके देखा तो 48 आ रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 ईयर अगो, 4 ईयर अगो, 4 साल पहले की बात है। तो 4 साल पहले फर्स्ट जो फ्रेंड था उसकी एज कितनी थी और सेकंड फ्रेंड था उसकी एज कितनी थी। तो जो फर्स्ट फ्रेंड था ना उसकी तो एज थी x माइनस 4, क्योंकि 4 साल छोटा था वो, मैंने वो छोटा कर दिया उसको 4 साल। और जो सेकंड था ना, सेकंड जो फ्रेंड था ना उसकी एज देखो हो जाएगी 20 माइनस x, तो पहले थी लेकिन उसमें से 4 और माइनस कर देंगे, 4 साल पहले की बात हो रही थी, ये भी 4 साल छोटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कितना बच गया, 20 में से 4 माइनस कर लो, 16 बच गया, 16 माइनस x हो गया। मतलब फर्स्ट वाले की तो हो जाएगी x माइनस 4 थी 4 साल पहले, और सेकंड वाले की 16 माइनस x थी, 4 साल पहले की बात है। प्रश्न में बोला गया है कि इनका प्रोडक्ट है ना एज का 4 साल पहले 48 हो रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 4 साल पहले का प्रोडक्ट यानी कि इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे और 48 लिख देंगे। तो x माइनस 4 और इंटू में 16 माइनस x, इनका प्रोडक्ट आपको दे रखा 48। सोल्व करते हैं, देखो x को पहले 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 16x, फिर x को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा माइनस का x का स्क्वायर। अब 4 का नंबर है, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो माइनस का 48, 64 सॉरी 64। अब -4 को हम x से करेंगे माइनस x से, तो माइनस माइनस तो बन जाएगा प्लस, और 4 को x से करेंगे तो बन जाएगा 4x इक्वल टू 48 है। आगे सोल्व करते हैं।
यहाँ पे 16x है और यहाँ पे 4x है, 16 और 4 हो जाएंगे 20x बन जाएंगे। तो मैं लिख रहा हूँ माइनस का, तो एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ। पहले तो लिख दिया मैंने माइनस का एक्स स्क्वायर, उसके बाद में मैंने लिख दिया प्लस का 20x, क्योंकि 16x और 4x को ऐड करेंगे 20x बन गए, और माइनस का 64 था और इक्वल्स टू में 48 था। अब 48 मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि आप x की स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो प्लस में होनी जरूरी है। तो x स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको प्लस में रखेंगे। सर ये लास्ट, देखो लास्ट वाली लाइन में मैंने क्या काम किया, पहले तो इनको मल्टीप्लाई किया, x को 16 से किया 16x, x को x से किया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर मैंने 4 को किया, 4 को 16 से किया 64, फिर माइनस 4 को माइनस एक्स से किया प्लस का 4x हो गया इक्वल टू 48। उसके बाद में मैंने पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया माइनस का, फिर मैंने देखा कि 16x और 4x ऐड होकर 20x बन जाएंगे, तो मैंने 20x लिख दिया। उसके बाद में माइनस का 64 बचा हुआ था, ये लिख दिया, और इक्वल टू 48 था। मैंने ये भी बताया कि एक्स स्क्वायर की जो टर्म है ना वो प्लस में होनी जरूरी है, तो ये सारे टर्म इधर लेके जाएंगे प्लस में बनाने के लिए। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो एक्स स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का हो गया, 20x भी इसके साथ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। उसके बाद में माइनस का 64 भी दूसरी साइड जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और सामने 48 पहले से था तो ये 48 हो जाएगा, इक्वल्स टू में कितना 0। तो ये बन गई एक्स स्क्वायर माइनस का 20x, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ऐड करेंगे तो देखो कितना बन जाएगा 26112 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब देखो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है ना ये पॉसिबल है कि नहीं है वो चेक करते हैं, एग्जिस्ट है कि नहीं है वो चेक करेंगे सबसे पहले अपन। तो आपको याद होगा कि एग्जिस्ट है कि नहीं है चेक करने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आप डी निकालो, डिस्क्रिमिनेट, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था हमने, बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखते हैं। यहाँ पे पता चला कि a की वैल्यू है 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ भी नहीं तो 1 है, b की वैल्यू है माइनस का 20 और c की वैल्यू है 112। करते हैं सोल्व, b का स्क्वायर करते हैं, तो b की स्क्वायर यानी कि माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 112। माइनस 20 का स्क्वायर कितना होता है, देखो माइनस 20 का स्क्वायर का मतलब होता है माइनस 20 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 20 के साथ में, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, और 20 को 20 से करेंगे तो 400 बन रहा है, 400 लिख दो आप। माइनस 112 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हो जाएगा 4, 12 को करेंगे 48, 448 हो जाएगा। ये जो हमारे पास में वैल्यू आ रही है ना 448 में से 400 माइनस करेंगे तो माइनस का 48 बच गया, और माइनस का 48 जीरो से छोटा होता है, और जब हमारा नंबर जीरो से छोटा होता है, मैंने बताया था जब हमारा नंबर लेस देन जीरो होता है तो जो हमारे रूट होते हैं वो इमेजिनरी रहते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, लिखोगे दैट आर नॉट एग्जिस्ट, ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, माइनस के नंबर जीरो से छोटा नंबर आ जाता है, एग्जिस्ट नहीं करती वो वैल्यू, हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में पढ़ा था ऐसा। इसका मतलब ये कंडीशन होना पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन में बोला था इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो क्या लिखोगे, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, द सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आया क्या समझ में, बताओ। सर ओके कॉपी कर लो जल्दी से। देखो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक पार्क बनाना है और पैरामीटर 80 मीटर एंड द एरिया इज 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ। अगर ऐसा पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ इसकी फाइंड भी करो। तो सबसे पहले मान लिया कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसके लेंथ और ब्रेथ के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। लेंथ को मैंने मान लिया L और ब्रेथ को मान लिया मैंने B मान लिया। इसमें बोला गया है कि इसकी पार्क की जो पैरामीटर है वो तो 80 है और एरिया है वो 400 है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पैरामीटर ऑफ, सॉल्यूशन लिख रहे हैं अपन, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल का जो पैरामीटर वो 80 दे रखा है। ध्यान देना रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 80 दे रखा है। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो एल प्लस बी इक्वल टू कितना बच जाएगा 80 डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 40 टाइम्स कट गया,
यानी कि L प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया, 40 आ गया। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गया हमारे पास में। दूसरा हमें दे रखा है कि एरिया दे रखा है आपको 400, तो यहाँ पे एरिया दे रखा है आपको 400। एरिया इज इक्वल टू 400। अब एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, और इक्वल टू में कितना दे रखा है, 400 दे रखा है आपको। तो देखो आपको करना क्या है, अभी आप क्या करोगे कि इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ से हमें पता है कि L प्लस बी इक्वल टू 40 आ गया। अब हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, L की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से L की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो B साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 40 माइनस बी बन जाएगा। 40 माइनस बी, तो यहाँ पे L की जगह आप लिख दो 40 माइनस बी लिख दो। तो लिखो 40 माइनस बी, और इंटू में कितना है, बी है, इक्वल टू में कितना है, 400। ये मैंने कैसे लिख दिया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से मैंने लिख दिया ऐसा। अब b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b को 40 से करेंगे तो बन जाएगा 40b, माइनस b को b से करेंगे बन जाएगा b का स्क्वायर, और इक्वल टू में कितना हो गया, 400। मल्टीप्लाई, अब मैंने बोला था स्क्वायर की टर्म माइनस में नहीं होनी चाहिए, तो इसको प्लस में बनाने के लिए इस साइड लेके आएंगे। तो इस साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। अब 40b भी दूसरी साइड जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाए, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस का तो पहले ही था, माइनस का 40b, और इस साइड प्लस से पहले से प्लस का 400 था वो लिख दिया मैंने। ये वाली एक इक्वेशन बन गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको अब सोल्व करते हैं अपन, इसको सोल्व करते हैं, ध्यान देना। अब आपको पता है कि a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, और b की वैल्यू अगर चेक करी जाए तो b की वैल्यू माइनस का 40 है, और c की वैल्यू चेक करी जाए तो 400 है। अब हम डिस्क्रिमिनेट लगाते हैं, पहले पता चलेगा कि एग्जिस्ट है कि नहीं है ये वैल्यू। तो लिखेंगे यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। b का स्क्वायर करेंगे यानी कि माइनस 40 का स्क्वायर कर दो आप, माइनस में 4 इंटू a की वैल्यू 1 है और इंटू 400 है। यहाँ पे माइनस 40 को जब करेंगे तो 40 का स्क्वायर कितना होता है, माइनस 40 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है माइनस 40 को मल्टीप्लाई करोगे आप माइनस 40 से, माइनस से माइनस कट गया, और 4 को 4 से करेंगे, 4 4 जा 16, और डबल जीरो लग जाएगा, 1600 हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे 1600 माइनस में, अब 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से भी 1600 आएगा, और 1600 से 1600 माइनस करेंगे तो 0 आ रहा है, और 0 आ रहा है तो हमारे पास में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 आता है तो रूट एग्जिस्ट रहते हैं, जिस रियल और इक्वल बनते हैं, आपको याद हो तो ये क्या लिखोगे, रूट क्या करेंगे, रूट आर एग्जिस्ट, रूट आर एग्जिस्ट। अगर ये रूट एग्जिस्ट है तो हम इसको आगे सोल्व भी करना पड़ेगा फिर तो अपने को, तो हम सीरीज आचार्य मेथड से ही सोल्व कर रहे हैं इसको। देखना मेथड होता है जिससे अपने आपके पास में किसकी वैल्यू आती है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू आती है, तो यानी कि b की वैल्यू आ जाएगी इससे। तो b इक्वल टू आता है माइनस का b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला होता है अपने 2a। वैल्यू पुट करो, माइनस b की वैल्यू कितनी है वो देखो, अब b की वैल्यू ये लिख रखी मैंने, c की वैल्यू ये लिख रखी, a की वैल्यू ये लिख रखी, b की वैल्यू माइनस 40, तो यहाँ पे लिख दो माइनस का 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने सोल्व कर रखा है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब हमने सोल्व किया तो 0 आ रहा था, मैं सीधा 0 लिख दूंगा यहाँ पे, अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब आप सोचो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो बचा कितना 40। अब प्लस माइनस 0 का रूट 0 ही होता है, तो प्लस करो 0 को या माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अपॉन में सीधा सीधा मैं क्या लिख दूं, आगे मैं प्लस माइनस लगा ही नहीं रहा, तो अपॉन में क्या लिख दूं मैं, अपॉन में 2 है, 2 से इसको काटेंगे 20 आ गया, यानी कि b की वैल्यू 20 आ गई, इसका मतलब ब्रिथ 20 आ गई हमारे पास में। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, b इक्वल्स टू 20। तो b इक्वल्स टू 20 आया है, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, लिखोगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में थी l प्लस बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम भी दे दो यहाँ पे, l प्लस बी इक्वल टू 40, l प्लस बी की जगह 20 लिख दो और इक्वल टू में 40 है। l इक्वल टू करेंगे तो 20 साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 40 माइनस 20, l आ जाएगा अपने पास में 20। यानी कि इस जो रेक्टेंगल गार्डन है ना, दरअसल ये रेक्टेंगल है ही नहीं, क्योंकि इसकी लेंथ भी 20 आ रही है और ब्रेथ भी 20 आ रही है, इसका मतलब ये एक स्क्वायर दिया है, स्क्वायर है इसका मतलब ये एक। तो आप क्या लिखोगे, लेंथ इज 20 मीटर एंड ब्रेथ इज 20, ब्रेथ भी क्या हो जाएगी 20 मीटर। आएगा समझ में बताओ।